हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीड कोड 45 जंप गेम 2 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया हुआ है। आपको एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से एरे के लास्ट इंडेक्स पर जाना है। जाने के लिए आपके रूल्स क्या हैं? जो भी आपके एरे की वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर 2 है तो आप यहाँ से नेक्स्ट 2 इंडेक्स तक जा सकते हो। 2 का मतलब है आप इसके नेक्स्ट इंडेक्स या फिर उससे नेक्स्ट इंडेक्स, आप 2 स्टेप तक की जंप ले सकते हो। उसके बाद आप जिस भी इंडेक्स पर जाओगे वहाँ से आप जैसे यहाँ पर 1 पर गए, यहाँ से आप एक स्टेप की जंप ले सकते हो, आप यहाँ पर आ सकते हो। फिर जिस एरे एलिमेंट पर आप आ गए वहाँ पर जो वैल्यू है उतनी आप जंप ले सकते हो। जैसे यहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या था? आप यहाँ से 2 ले सकते थे। 2 की जगह आप केवल एक ही स्टेप लो। आप यहाँ पर आओ और यहाँ से आप सीधा लास्ट इंडेक्स पर चले जाओ। तो इस केस में हमारी जंप कितनी लगी? 2 जंप लगी। पिछला जो केस था उसमें 2 से ज़्यादा जंप लग रही थी। तो इस तरह से आपको मिनिमम स्टेप्स में लास्ट इंडेक्स तक जाना है और वही जो मिनिमम स्टेप्स लगेंगे वो आपको रिटर्न करना है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें जिसमें हमारे एरे एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 0 1 4 और हमारे इनके इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4। बेसिकली 5 एलिमेंट्स का एक एरे है जिसमें आपको 2 से 4 तक जाना है। अगर हम ये देखें कि हम किस एरे इंडेक्स से कहाँ तक जा सकते हैं, जैसे मैं ये लूँ, हमारे इंडेक्स कितने हैं 0 1 2 3 4। ये हमारे क्या इंडेक्स है? 0 की वैल्यू क्या है 2, तो मैं 0 से फर्स्ट इंडेक्स या फिर सेकंड इंडेक्स तक जा सकता हूँ। 1 की वैल्यू क्या है 3, तो मैं 1 से 2 1 से 3 1 से 4 यहाँ तक जा सकता हूँ। 2 की वैल्यू है 0, यानी कि मैं 2 से कहीं पर भी नहीं जा सकता। 3 की वैल्यू है 1, यानी कि मैं 3 से 4 तक जा सकता हूँ। और 4 क्या है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। तो कुछ मेरा इस तरह से ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ में मुझे क्या करना है? मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। शॉर्टेस्ट पाथ निकालूंगा तभी तो मेरा मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में मैं लास्ट इंडेक्स तक पहुंच पाऊंगा। तो बेसिकली मेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा? 0 से 1 जाऊँ, 1 से 4 जाऊँ और मेरे स्टेप लगेंगे 2। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को, गिवन एरे को एक ग्राफ की तरह कंसीडर करूं जिसमें मैं हर एक इंडेक्स से जहां जहां तक मैं पहुंच सकता हूं उसके बीच में एजेस लगा दूं, मैं इस एरे को एज ए ग्राफ रिप्रेजेंट कर दूं और फिर उसमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करूं। शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? BFS लगाकर। तो मैं BFS लगाकर इसमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लूँ तो जितना मेरा शॉर्टेस्ट पाथ आएगा उतने ही मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, राइट। BFS हम कैसे परफॉर्म करते हैं? हम एक क्यू लेते हैं जिसमें हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है 0 0, हम इसमें पुश कर देते हैं और फिर हम एक डमी नोड पुश कर देते हैं। डमी नोड को मैं इस लाइन से प्रेजेंट कर रहा हूँ। डमी नोड किस लिए पुश करते हैं? हमारे बेसिकली लेवल्स या फिर पाथ का काउंट के लिए कि हमारा कितना शॉर्टेस्ट पाथ आया है वो नोट करने के लिए हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स और डमी नोड को इंसर्ट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं? लूप चलाते हैं और लूप में जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है हम पॉप करते हैं। हमने इसको पॉप किया और इसके एडजेसेंट 1 और 2 ये हमने क्यू में पुश कर दिए। फिर हम आगे गए, हमारी क्या आएगी? डमी नोड आएगी। जैसे ही डमी नोड आएगी हम क्या करेंगे? स्टेप्स काउंट इंक्रीज कर देंगे, बेसिकली कि हमारा एक लेवल हो गया, नेक्स्ट लेवल पर जाओ। और लास्ट में हम क्या करेंगे? डमी नोड इंसर्ट कर देंगे। फिर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। हम 1 को पॉप करेंगे, इसके एडजेसेंट क्या है 2 3 4। 2 हमारा ऑलरेडी क्यू में, 3 और 4 को हम क्यू में डाल देंगे। फिर हम 2 पर जाएंगे, 2 को पॉप करेंगे। 2 का कोई एडजेसेंट नहीं है तो हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारी क्या है? डमी नोड आ गई। डमी नोड आ गई तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 यानी कि हमारे स्टेप को इंक्रीमेंट कर देंगे और लास्ट में डमी नोड को इंसर्ट कर देंगे। फिर हम 3 पर जाएंगे, 3 को पॉप करेंगे और इसका एडजेसेंट क्या है 4। 4 ऑलरेडी क्यू में तो कुछ नहीं करेंगे। फिर हम 4 पर जाएंगे। जैसे ही हम 4 पर जाएंगे हम क्या देखेंगे कि 4 हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। 4th इंडेक्स हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो हमें अब तक जितने स्टेप्स आए होंगे, 2 स्टेप्स आए होंगे, वो हम आंसर में रिटर्न कर देंगे। जैसे ही हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा हम हमारे स्टेप्स अब तक जो हुए होंगे उसको रिटर्न कर देंगे। नाउ एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पर हमारी क्यू में क्या था? 0 1 2 3 4। हमारे सारे इंडेक्सेस सीक्वेंस में क्यू में पुश और पॉप हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारा ये 2 है इसका मतलब क्या है कि इसके बाद से कंजिक्यूटिव ये विंडो, 2 एलिमेंट्स की विंडो, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, यहाँ से इनके बीच में एजेस है। मैं यहाँ से इनमें से किसी पर भी जा सकता हूँ। तो जो भी मेरे वर्टेक्स आएंगे वो बेसिकली कंजिक्यूटिव आएंगे। तो मेरा जो पुश पॉप हो रहा था, बेसिकली पहले 0 पॉप हो रहा था, फिर 1 पॉप हो रहा था, फिर 2 पॉप हो रहा था, फिर 3 पॉप हो रहा था एंड फिर 4 पॉप हो रहा था।
मेरे इंडेक्सेस इन सीक्वेंस में पॉप हो रहे थे। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली मेकिंग दिस ग्राफ एंड यूजिंग क्यू, एक्चुअल अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा और क्यू बनाऊंगा तो मेरा क्या एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा। तो मैं इसको बिना स्पेस के इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि मेरे सीक्वेंस में ही पुश एंड पॉप हो रहे हैं, इसका यूज़ करके मैं इसको बिना एक्स्ट्रा स्पेस के कर सकता हूँ। हम पूरे BFS को कुछ वेरिएबल्स के हेल्प से रेप्लिकेट करेंगे। हम क्या क्या वेरिएबल लेंगे? स्टेप्स, करंट जंप मैक्स, नेक्स्ट जंप मैक्स। ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे? स्टेप्स आपका रिप्रेजेंट करेगा, जब भी हमारी डमी नोड आती थी हम स्टेप्स को इंक्रीज करते थे, तो वो चीज़ हम इसमें स्टोर करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे स्टेप्स क्या होंगे? 0। करंट जंप मैक्स, हमारे करंट लेवल में कहाँ तक एलिमेंट है। हमारे एलिमेंट्स क्या हो रहे थे? सिक्वेंशियली पुश हो रहे थे, सिक्वेंशियली पॉप हो रहे थे। तो हमारे करंट लेवल में कहाँ तक के एलिमेंट है? स्टार्टिंग में क्या है? केवल 0th एलिमेंट पुश किया हुआ है हमने क्यू में, तो 0। और नेक्स्ट जंप मैक्स क्या इंडिकेट करेगा कि नेक्स्ट लेवल, मान लो स्टार्टिंग का लेवल यहाँ तक है, नेक्स्ट विंडो मेरी यहाँ तक बनेगी, तो नेक्स्ट विंडो कहाँ तक जाएगी वो हम इसमें स्टोर करेंगे। स्टार्टिंग में क्या है? मेरी 0 ही रहेगी। अभी हमारा क्योंकि 0 क्यू में पुश है, और नेक्स्ट जंप जब ये पॉप होगा तब अपडेट होगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ? हमने 0 पर किया, हमने एक लूप चलाया यहाँ से एंड तक का। 0 पर हमारा जो एलिमेंट था क्या था? 2 था। तो 0 + 2, हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 2 तक जा सकते हैं नेक्स्ट इंडेक्स में। तो हम वो नेक्स्ट जंप में अपडेट कर देंगे कि करंट नेक्स्ट जंप जो मैक्स है, और जो अभी इस एलिमेंट से हम जंप कर सकते हैं, उसका जो भी मैक्स होगा वो हम इसमें अपडेट कर देंगे। तो नेक्स्ट जंप में क्या आ जाएगा? 2, कि नेक्स्ट लेवल में मैं 2 तक जा सकता हूँ। फिर क्या होगा? करंट जंप में मैं कहाँ तक जा सकता था? 0 तक जा सकता था, और मैं 0 पर आ गया, तो यानी कि मेरा करंट लेवल खत्म हो गया। तो मुझे क्या करना है? स्टेप्स को अपडेट करना है। स्टेप्स में मैं क्या कर दूंगा? 1 को प्लस कर दूंगा, मेरे स्टेप्स क्या हो जाएंगे? 1। और इसके साथ ही क्या होगा? अब मेरा करंट लेवल क्या बन जाएगा? ये कि इस लेवल में इतने एलिमेंट है, नेक्स्ट को ढूंढो। तो करंट जंप में मैं क्या कर दूंगा? जो भी मेरा नेक्स्ट जंप होगा ये कर दूंगा, यानी कि 2। अब मैं आऊँगा यहाँ पर, मैं देखूंगा यहाँ पर है वैल्यू 3, 1 + 3 = 4। तो मैं नेक्स्ट लेवल में कहाँ तक जा सकता हूँ? मैक्सिमम 4 तक जा सकता हूँ। तो यही मैं नेक्स्ट जंप में अपडेट कर दूंगा कि अब मैं 2 की जगह 4 तक नेक्स्ट जंप में जा सकता हूँ। बेसिकली हम BFS को ही रेप्लिकेट कर रहे हैं, बस इंस्टेड ऑफ क्यू हम क्या कर रहे हैं? इन 3 वेरिएबल की हेल्प से उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। फिर मैं आऊँगा यहाँ पर है 0, 2 + 0 2, यानी कि 2 और 4 को जब कंपेयर करूंगा तो 4 मैक्सिमम है। तो नेक्स्ट जंप में अभी मेरा क्या रहेगा? 4। लेकिन ये आई मेरा क्या है? करंट जंप मैक्स, जो ये 2 था इसके इक्वल आ गया। तो मुझे क्या करना है? स्टेप्स में 1 प्लस कर देना है, मेरे स्टेप्स हो जाएंगे 2, और करंट जंप को अपडेट कर देना है किससे? नेक्स्ट जंप, कि अब मेरा नेक्स्ट लेवल कहाँ तक है? 4 तक है, कि अब मुझे ये लेवल कंसीडर करना है आगे के लिए। तो मेरा करंट जंप में आ गया 4, नेक्स्ट जंप में अभी 4, स्टेप्स हो गए मेरे 2। फिर मैं आया यहाँ पर है 3 + 1 = 4, और अभी नेक्स्ट जंप में मेरा क्या है? 4 ही है, तो मैं कुछ अपडेट नहीं करूँगा। फिर मैं आऊँगा यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा मैं देखूँगा कि मैं डेस्टिनेशन पर आ गया। मुझे कहाँ तक जाना था? 4 तक जाना था। मैं डेस्टिनेशन पर आ गया, तो मैं यहीं से स्टेप्स रिटर्न कर दूंगा। जितने स्टेप्स अभी तक मैंने लिए होंगे वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम BFS ही लगा रहे हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है उसको एज ए ग्राफ ट्रीट कर रहे हैं, उसमें BFS लगाकर शॉर्टेस्ट पाथ ही निकाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स 0 1 2 ये इंडेक्स ही पुश और पॉप हो रहे थे, तो हम क्या कर रहे हैं? पूरे BFS को इंस्टेड ऑफ क्यू कुछ वेरिएबल की हेल्प से रेप्लिकेट कर रहे हैं। वो वेरिएबल्स क्या है? हमारा स्टेप्स, जो कि डमी नोड आने पर हमारा इंक्रीमेंट होता था, तो हम स्टेप्स का अकाउंट रख रहे हैं। करंट जंप मैक्स, कि मेरे करंट लेवल में कहाँ तक के एलिमेंट है। नेक्स्ट जंप मैक्स, कि मेरे नेक्स्ट लेवल में कहाँ तक के एलिमेंट आएंगे। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? जो भी हमारे एरे का साइज है उसको n में स्टोर करा लिया। हमने 3 वेरिएबल स्टेप्स, करंट जंप मैक्स, नेक्स्ट जंप मैक्स, सब में वैल्यू इनिशियल क्या है? 0। फिर हमने 0 से n तक का लूप चलाया। लूप में हमने क्या चेक किया? सबसे पहले चेक किया अगर हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं तो हम क्या रिटर्न कर दें? स्टेप्स, जो भी हमने स्टेप्स काउंट किए अब तक वो हम रिटर्न कर दें। फिर हमें क्या करना था? हमें नेक्स्ट जंप मैक्स, यानी कि नेक्स्ट लेवल में कहाँ तक एलिमेंट आ सकते हैं वो अपडेट करना था। और वो कैसे अपडेट होता था? मैक्स ऑफ करंट नेक्स्ट जंप मैक्स, और जिस इंडेक्स पर मैं हूँ प्लस उसकी जो वैल्यू है, मैं जिस भी इंडेक्स पर हूँ उससे उसकी जो वैल्यू है वहाँ तक जंप कर सकता हूँ। तो वही मैं नेक्स्ट जंप मैक्स और i + nums i इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि जो भी मैक्स आएगा वहाँ तक मैं नेक्स्ट लेवल में जा सकता हूँ। और एक और चीज़ क्या करनी थी? जब भी हमारे करंट लेवल के एलिमेंट्स खत्म हो जाते थे तो हमें स्टेप्स को इंक्रीमेंट करना होता था, और जो भी हमारा नेक्स्ट जंप मैक्स होता था उसको करंट जंप मैक्स बनाना होता था। तो हमने वही चेक किया, i = करंट जंप मैक्स,
कि मैं करंट लेवल के लास्ट एलिमेंट पर अगर आ गया हूँ तो क्या करूँ, करंट जब मैक्स में तो क्या डाल दूँ, नेक्स्ट जब मैक्स, नेक्स्ट लेवल डाल दूँ और स्टेप्स को इंक्रीमेंट कर दूँ और लास्ट में मैं क्या करूँ, स्टेप्स को रिटर्न कर दूँ। तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम n साइज का लूप चला रहे हैं और इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम केवल कुछ वेरिएबल्स ले रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, तो O ऑफ 1। थैंक यू गाइस।